तमो प्रधान खलास होना है कि स्मृति दिलाकर अब व्यर्थ को समाप्त करने की, पुरानी बातों को भूलने की, मुक्ति जीवन मुक्ति की नई ज्ञान की बातें सुनकर धारण करने की, सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन कर याद में लगे रहने की। आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी शिक्षाएं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों काल अपने ही कर्मों पर निर्भर हैं का राज बताकर परमात्मा कहते हैं कि समझदार बनो और तीनों काल सामने रख हर कार्य करो तो कार्य सफल होगा और सदा विजयी रहेंगे। आगे पीछे सोचकर कर्म करना वैसे भी दुनिया में समझदारी समझते हैं। यहाँ तो संकल्प बोल कर्म प्रति खास अटेंशन दिलाते हैं परमात्मा, क्योंकि सभी का परिणाम भी खुद के सामने आता है, तो वही कर्मा पास्ट होकर फिर लौट कर सामने आता है। हल्के में नहीं लेना है बल्कि स्मृति में रखना है कि सभी का भुगतान खुद ही करना पड़ेगा। परमात्मा तो कहते हैं कि सोचने से भी पहले सोच लो, क्योंकि उल्टा सोचेंगे तो खुशियां भी सबसे पहले अपनी ही खत्म होंगी। वर्तमान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है का कारण है पास्ट कर्मा का रिटर्न। अभी भी उसे समझ शुभ भावना से परिवर्तन कर चुप तो नहीं करेंगे तो फिर से ये हिसाब सामने आएगा, परेशान करेगा, तब तक जब तक हम खुद को परिवर्तन न कर लें। परमात्मा समझाते हैं कि बेहद की समझ अर्थात परमात्मा से मिली हुई तीनों कालों की समझ को धारण करो। त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करो, विजयपन के निश्चय के आधार पर हर कर्म करो, हर बोल बोलो, तब अलौकिक और असाधारण कहलाएंगे। हद के किनारे अर्थात विनाशी मनुष्य और विनाशी साधनों के सहारे ये कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अचानक साथ छोड़ देंगे। परमात्मा कहते हैं कि अंत में ड्रामा सभी को अकेला कर देगा, सारे आधार टूटने हैं। आत्मा जब अकेली हो जाएगी तो वो अकेलेपन वाली फीलिंग उसे परमात्मा की याद दिलाएगी, विक्रम विनाश होंगे और आत्मा नष्ट मोहा बनेगी। कितना भी बड़ा परिवार हो, परमात्मा कहते हैं सभी आधार टूटने हैं। ऐसा विश्व की सर्व आत्माओं के साथ होगा। इसलिए ऐसा होने से पहले परमात्मा कहते हैं कि अभी से एक बार लौकिक पाप को अपना सहारा बना लो, बुद्धि से हद के किनारों को छोड़ दो तो पार हो जाएंगे। हम हद के परिवार की चिंता करके भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक परमात्मा को सहारा बनाकर उन्हें भी परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन दिलाएंगे, खुद से नहीं जोड़ेंगे तो हम भी पार हो जाएंगे, हद के रिश्ते भी पार हो जाएंगे। न हमें औरों को सहारा बनाना है, न औरों का सहारा बनने का वायदा करना है। खुद भी परमात्मा को सहारा बनाना है, औरों को भी कहना है कि परमात्मा को ही सहारा बनाओ। समय ही कल्याण करने का है, परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से जोड़ना, इसी में कल्याण है। इसलिए युक्ति से परिवार वालों को आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा का ज्ञान सुनाना है। मन में सदा सभी के कल्याण के बारे ही सोचना है। पुरुषार्थ करते हुए खास ध्यान रखना है कि अवस्था एक रस रहे। इसके लिए परमात्मा कहते हैं कि रोज सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करो। खुद को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है और आत्मा की स्मृति से ही परमात्मा की हर बात सुननी है। याद में रहने से फालतू ख्याल व्यर्थ संकल्प से बच जाएंगे। अमृत वेले की हुई प्रतिज्ञा को परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है और वो फलीभूत भी हो जाती है। इसलिए अमृत वेले सच्चे दिल से हमें प्रतिज्ञा करनी है कि चलते फिरते खाते पीते कर्म करते एक परमात्मा को ही याद करेंगे। तथास्तु की ये संगम युग की घड़ियां हैं, इसमें सच्चे दिल की चाहना को तथास्तु का वरदान मिल जाता है। याद में रहने से अवस्था में कभी हलचल नहीं होगी। श्रीमद् कहती है सुबह उठकर याद में भी रहो और सारे दिन के लिए
याद में रहने की प्रतिज्ञा भी करो। शिव कौन है, उनको पतित पावन ज्ञान का सागर क्यों कहते हैं, ये परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। अपना ही सत्य अपने ही बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा को भिन्न भिन्न तरीके से बताना पड़ता है, फिर भी मेजॉरिटी आत्माएं समझ नहीं पाती या फिर समझना ही नहीं चाहती। जिन प्रश्नों और युक्तियों से परमात्मा ने हम आत्माओं को कृष्ण, राधे, शिव का सत्य बताया है, ऐसे ही हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि प्रश्नों से, युक्तियों से लोगों का ध्यान खिंचवाओ सत्य की तरफ। सत्य जानने के बाद हिम्मत आ जाती है और उनसे पूछने की। यादगार बनते ही तब हैं जब कोई इस सृष्टि पर होकर जाते हैं और कोई श्रेष्ठ कार्य करके जाते हैं। परमात्मा इस बात पर भी ध्यान खिंचवाते हैं कि जिन्होंने ड्रामा में शरीर लिए, पूजनीय बने, उनके जड़ चित्र यादगार भी शरीर के रूप में बने। एक निराकार परमात्मा है जो ड्रामा में प्रवेश करते हैं पतित पावन का कर्तव्य निभाने के लिए, लेकिन अपने लिए शरीर नहीं लेते, अर्थात गर्भ में नहीं जाते। ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, पतित पावन का कर्तव्य भी निभाते हैं, इसलिए सिर्फ उनका यादगार शिवलिंग के रूप में मंदिरों में बनाते हैं। उन्हें शरीर का आकार नहीं देते। हालांकि परमात्मा कहते हैं कि शिवलिंग जितना बड़ा उनका आकार नहीं है। वे तो ज्योति बिंदु हैं, लेकिन बिंदु की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए यादगार थोड़ा बड़ा बना देते हैं। परमात्मा जो 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, उस वर्षे को कोई हाथ लगा नहीं सकता, छू नहीं सकता है। सारे विश्व का मालिक बनाते हैं परमात्मा। ऐसे परमात्मा को हमें कितना ना याद करना चाहिए, परंतु यथार्थ याद की परिभाषा कह रही है। उस विधि से देखते हुए परमात्मा कहते हैं कि सारे दिन में बहुत बच्चे हैं जो याद नहीं करते हैं। शुरू में याद की तपस्या करने वाले आदि रतन बताते हैं कि याद की यात्रा माना सिमरन नहीं, बल्कि याद माना आत्मा परमात्मा के सिवाय तीसरा कोई नहीं, अपनी देह का भान भी नहीं। ऐसी याद से विक्रम विनाश होते हैं, आत्मा पवित्र बनती है। जो परमात्मा सुनाते हैं उसे स्वयं से बात कर मंथन करने को, उस पर विचार करने को कहते हैं परमात्मा। तीसरे समझ के नेत्र से आंखें और कान खुले रख, हर बात को समझना है, परखना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तभी सतयुगी राज्य पाएंगे। स्वीकार करना है कि 63 जन्म हमने पाप किए हैं, कन्फेस कर, क्षमा मांग कर, अब हमें कभी उल्टे कर्म नहीं करने हैं। सतो प्रधान जरूर बनना है। जीते जी हमें बरसा लेना है, इसलिए सारे दिन में ये चेक जरूर करना है कि याद में कितना रहे। समय सीमित है, इसलिए परमात्मा कहते हैं तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाओ, तो याद भी रहेगी, आयु भी बढ़ेगी। इस समय योग बल से आयु बढ़ा सकते हैं। जैसे दादी जानकी के लिए परमात्मा कहते हैं मुरली में कि योग के बल से जनक ने शरीर को चलाना सीख लिया है, जबकि डॉक्टर्स ने 1974 में कह दिया था कि अब इनकी ज्यादा आयु नहीं है। तब वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, परंतु उस बीमारी से योग बल से बाहर आकर दादी ने अथक होकर अंत तक सेवाएं दी। पुरुषार्थ कर परमात्मा से पूरा वर्षा भी लेना है, मुझ मर्तबा लेना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात स्व की संपूर्णता का दर्शन करना है। अपने अनादि आदि स्वरूप का चिंतन चलता रहे। अपने 5 स्वरूपों का अर्थात आत्मा का स्वरूप, देवता का स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप का मन में दर्शन होता रहे। कहते हैं भक्ति मार्ग में कि बंदरों के आगे ज्ञान रतन रखो तो वे पत्थर समझ फेंक देंगे। वास्तव में ये अभी संगम युग की बात है। परमात्मा ज्ञान रतन देते हैं, सभी का आह्वान करते हैं,
परंतु विकार मनुष्य आत्माओं को बंदर मिसल विकारी बना देते हैं। विकारों के प्रभाव में वे ज्ञान रत्नों की कदर नहीं करते, परमात्मा की बात सुनना नहीं चाहते, माना ज्ञान रत्नों को पत्थर समझने की भूल कर देते हैं। एक ही बार संगम युग में मिलने वाले परमात्मा से मिलन मनाने से वंचित रह जाते हैं। परमात्मा फिर उन आत्माओं से बात करते हैं जो श्रेष्ठाचारीपन भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चल नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। पतित पावन सीताओं के राम को पुकारते हैं, परंतु जानते नहीं कि सीता कौन है और राम कौन है। परमात्मा समझाते हैं कि आत्माओं को सीता कहते हैं और आत्मा रूपी सीताओं के राम निराकार परमात्मा है, जो आत्मा रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं। मूर्तियां चित्र बनाने वाले कृष्ण और राम को सुंदर और श्याम बना देते हैं। गायन भी कृष्ण का श्याम सुंदर के रूप में करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण को सांप ने डस लिया। परमात्मा पूछते हैं कि रामचंद्र को क्यों काला बनाते हैं। समझाते हैं परमात्मा की वास्तव में आत्मा शरीर धारण करती है, पवित्र रहकर पाठ बजाती है तो सुंदर है, फिर जन्म मरण के चक्र में कई बार आकृति अभिमान आता है तो पतित भी बनती है, इसलिए आत्मा श्याम बन जाती है। आत्मा दिखाई नहीं देती, विकार दर्शाए नहीं जाते, इसलिए एक ही जड़ चित्र को श्याम और सुंदर के रूप में दिखा देते हैं। विकार डसते हैं आत्माओं को, उन्हें ही परमात्मा सांप कहते हैं। परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि अभी तमो प्रधान खलास होना है। परमात्मा पावन दुनिया बना रहे हैं, सभी को सदगति में ले जाएंगे, तो ऐसे में अब सिर्फ श्रीमत पर चलो। आत्मा समझने की अवस्था को जमाना है। जो बच्चे बनते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं अब और किसी की नहीं सुनो और पावन बनो। पुरानी बातों को हमें याद नहीं करना है। परमधाम में रहने वाले पारलौकिक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है, तभी हम सतो प्रधान बनेंगे। ऐसा बन हमें परमात्मा का मददगार बनना है, परमात्मा संग जोड़कर बहुतों का कल्याण करना है, परमात्मा का ही प्यारा बनना है। फालतू ख्यालात आएंगे फेल कराने, परमात्मा से बुद्धि योग तोड़ने, लेकिन परमात्मा कहते हैं महावीर बन इन ख्यालातों के वश नहीं होना है, चेक और चेंज करना है। परमात्मा की याद में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे, 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा और सबसे बड़ी प्राप्ति परमात्मा का संग, उनके संग से अतीन्द्रिय सुख अभी ही मिल सकता है। ऐसे कल्याणकारी परमात्मा को हमें बहुत प्यार से याद करना है। जन्म जन्मांतर तो देहधारियों के साथ पाठ बजाना ही है, परंतु परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ साथ प्यार तो किसी और युग में नहीं मिलेगा। इसे स्मृति में रख पवित्रता का धर्म और डीटी किंगडम स्थापन करने वाले परमात्मा को दिल से तन मन धन से समर्पण होकर उनकी हर बात दिल से माननी है और उनसे समीपता का अनमोल अनुभव करना है, जो फिर पूरा कल्प नहीं मिलेगा। समय है बाकी सब कुछ भूल एक परमात्मा और उनकी ही बातें याद करने का, सच्ची खुशी सुख शांति अनुभव करने का, तो इसका हमें पूरा आनंद उठाना है। ओम शांति।